नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू प्लेनेट 4। क्या फोन पर पुतिन ने इजराइल को दी आखिरी चेतावनी? इजराइल युद्ध के बीच पुतिन ने लगाया नेतन्याहू को फोन। मीटिंग को बीच में ही छोड़ पुतिन से बात करने दौड़े नेतन्याहू। अब सामने आई अंदर की बात। इस कारण दोनों नेताओं ने की फोन पर वार्तालाप। 3 मुस्लिम देशों के लीडर से मीटिंग के बाद पुतिन ने क्यों किया नेतन्याहू को फोन? आखिर क्यों रूस ईरान दोस्ती को लेकर पुतिन पर भड़क गए नेतन्याहू? मुस्लिम देशों ने अमेरिका को दी बड़ी धमकी। यूएस को भारी पड़ेगा युद्ध विराम पर वीटो लगाना। गाजा में इजराइल अमेरिका का खूनी खेल देख तुर्की ने खड़ा किया नया बखेड़ा। क्या वो छोड़ देगा नाटो? गाजा में युद्ध विराम के प्रस्ताव को वीटो लगाने के बाद अमेरिका ने दिया पहला बड़ा बयान। सुनकर इजराइल भी हैरान। दुनिया के 3 सबसे शक्तिशाली मुस्लिम देश सऊदी, यूएई और ईरान के साथ मीटिंग करने के बाद पुतिन का जोश हाई है। पुतिन के स्वदेश लौटते ही यूएई ने यूएनएससी में युद्ध रोकने का प्रस्ताव ला दिया। दुनिया के तमाम देशों को यह उम्मीद थी कि यह प्रस्ताव पास हो जाएगा और कोई इस पर वीटो नहीं करेगा, क्योंकि दुनिया के सभी देश चाहते हैं कि युद्ध रुक जाए और शांति बहाल हो। लेकिन अमेरिका के दोगले कारनामे ने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया। एक तरफ वो गाजा में शांति शांति चिल्ला रहा है और वहीं दूसरी तरफ युद्ध रोकने वाले प्रस्ताव पर वीटो करके उसे खारिज कर देता है। अमेरिका के इस दोहरे रवैये पर तुर्की समेत तमाम मुस्लिम देश नाराज हैं। लेकिन अमेरिका की ताकत के सामने मुस्लिम देश चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस वक्त मुस्लिम देशों के साथ रूस खड़ा है। रूस भी मुस्लिम देशों के साथ अपने संबंध सुधारने में लगा है। पुतिन को लगने लगा है कि अब मिडिल ईस्ट में सिर्फ उनका ही सिक्का चलेगा, क्योंकि मुस्लिम देशों की नाराजगी अमेरिका के प्रति बढ़ती जा रही है। सऊदी अरब का पूरी दुनिया में मुस्लिम देशों में प्रभाव है। संयुक्त अरब अमीरात भी ओपेक का प्रमुख सदस्य होने के अलावा बड़े पैमाने पर विदेशी कामगारों को शरण देता है। ऐसे में अगर रूस का दबदबा इन 2 देशों में हो जाता है तो इसे पुतिन की बड़ी रणनीतिक जीत के तौर पर देखा जाएगा। पुतिन ने हाल ही में कहा था कि इजराइल हमास जंग अमेरिका की मध्य पूर्व में विफल नीति का एक स्पष्ट उदाहरण है। बाइडेन ने पद संभालते ही यमन के हूती विद्रोहियों के खिलाफ सऊदी अरब को अकेला छोड़ दिया। पूरे मध्य पूर्व से बड़े पैमाने पर अमेरिका सेना में कटौती की और कई एयर डिफेंस सिस्टम को वहां से हटाकर रूस के करीब तैनात कर दिया। ऐसे में ये देश भी अब अमेरिका की जगह दूसरा दोस्त खोज रहे हैं। अगर रूस के साथ मिलकर सभी मुस्लिम देशों ने एकजुट होकर तेल उत्पादन बंद कर दिया तो पूरी दुनिया में अंधेरा छा जाएगा। चारों तरफ चीख पुकार मच जाएगी और अमेरिका समेत दुनिया के सभी बड़े देशों में रिसेशन आ जाएगा। इजराइल हमास के बीच जंग जारी है। दोनों तरफ से की जा रही जवाबी कार्यवाही को लेकर दुनिया 2 हिस्सों में बटी है। एक तरफ अमेरिका, यूरोप और इजराइल खड़ा है, तो वहीं दूसरी तरफ रूस के साथ सारे मुस्लिम देश खड़े हैं। अगर ये दोनों गुट टकराते हैं तो भीषण विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। पुतिन भी यही चाहते हैं कि मिडिल ईस्ट में भीषण युद्ध भड़क जाए और अमेरिका पूरी तरह यहां उलझ जाए, जिसके बाद रूस यूक्रेन को दौड़ा दौड़ा कर मारेगा और जल्द ही युद्ध जीत जाएगा। लेकिन इसी बीच लगता है पुतिन इजराइल युद्ध में मध्यस्थता कराना चाहते हैं। ऐसे में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच 50 मिनट तक फोन पर लंबी बातचीत हुई, जिसको काफी अहम माना जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दौरान पुतिन ने गाजा में मानवीय हालत पर चिंता जाहिर की। माना जा रहा है कि पुतिन ने इजराइल को चेतावनी दी है ताकि वो मासूमों को ना मारे, लेकिन इजराइल मानने को तैयार नहीं। वार्तालाप के दौरान इजरायली पीएम नेतन्याहू ने रूस ईरान के बीच खतरनाक सहयोग को लेकर कड़ी आपत्ति दर्ज की है। इसके बाद बताया जा रहा है कि नेतन्याहू अचानक पुतिन पर भड़क गए। पुतिन के साथ लंबी बातचीत के दौरान पीएम नेतन्याहू ने संयुक्त राष्ट्र और अन्य मंचों पर रूसी प्रतिनिधियों की तरफ से इजराइल के खिलाफ रखे गए रुख पर भी नाराजगी जताई। फोन पर नेतन्याहू ने साफ कर दिया कि 7 अक्टूबर को जिस भयानकता के साथ इजराइल पर हमले हुए हैं, वैसी स्थिति में कोई भी देश पूरी ताकत से अपनी रक्षा करेगा और जवाब देगा। यहाँ पर इजराइल के प्रधानमंत्री पुतिन को याद दिलाना चाहते हैं कि आपको तो केवल नाटो से खतरा था, जिसके कारण आपने यूक्रेन पर हमला कर दिया, लेकिन 7 अक्टूबर को हमारे देश पर वास्तव में हमास का हमला हो गया, तो फिर हम कैसे चुप बैठे। उन्होंने व्लादिमीर पुतिन से ये भी कहा कि कोई भी ऐसा देश नहीं होगा जिसने इजराइल जैसे आपराधिक आतंकवादी हमलों को झेला हो और उसके जवाब में इजराइल से कम बल के साथ मुकाबला किया हो। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हमास ने अभी भी 137 लोगों को बंधक बनाया हुआ है। रूसी राष्ट्रपति चाहते हैं कि इजराइल गाजा में आम नागरिकों को ना मारे। इसके जवाब में इजराइल ने कहा कि आप अच्छे से जानते हैं कि आतंकवादी मासूमों को ढाल बनाकर अस्पताल और स्कूल के नीचे छिपे हुए हैं। हम नहीं चाहते कि किसी मासूम की मौत हो, लेकिन हमास उनका गलत इस्तेमाल कर रहा है, जिसके कारण वो भी मारे जा रहे हैं।
इजराइल ने पुतिन से आग्रह किया कि रूस रेड क्रॉस का दौरा करे और बंधकों को दवा आदि मुहैया कराने के लिए प्रेशर बनाए। माना जा रहा है कि पुतिन से यह भी कहा गया कि अगर आप वास्तव में युद्ध रुकवाना चाहते हैं तो हमारे सभी बंधकों को रिहा कराएं। इजराइल ने यह बात भी बहुत मजबूती के साथ रूस के समक्ष रखी कि आतंकवादी समूह की तरफ से बंधक बनाए जाने के बाद से किसी भी मानवीय संगठन ने उनसे मुलाकात तक नहीं की। इस बीच देखा जाए तो इजराइल ने हमास को निशाना बनाकर किए गए जवाबी हवाई, जमीनी और समुद्री हमलों की वजह से गाजा पट्टी में करीब 17,700 लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे बताए गए। हालांकि क्रेमलिन की ओर से इस बातचीत को लेकर किसी प्रकार का कोई नोट जारी नहीं किया गया। गौरतलब है कि हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर करीब 5,000 रॉकेट लॉन्च कर बड़ा हमला किया था, जिसमें मासूम बच्चे और बुजुर्गों समेत करीब 1200 लोगों की मौत हो गई थी और लगभग 240 लोगों का गाजा में अपहरण कर लिया गया था। इजराइल हमास के बीच सीज फायर के चलते कुछ बंधकों की रिहाई भी हुई थी। वहीं गाजा में संघर्ष विराम की मांग को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आए प्रस्ताव पर अमेरिका ने वीटो किया है, जिसके बाद तुर्की समेत सभी मुस्लिम देश काफी नाराज हैं। तुर्की के राष्ट्रपति ने तो हाल ही में नेतन्याहू को कसाई तक कह दिया था। अगर गलती से भी तुर्की और ईरान मिलकर इजराइल पर हमला कर देते हैं तो उसका बचना बेहद मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि युद्ध में तुर्की की एंट्री होते ही पाकिस्तान भी घुस जाएगा, जिसके पास परमाणु हथियार मौजूद हैं। हाल ही में हमास नेता ने पाकिस्तान से मदद मांगी थी और कहा था कि इस वक्त पाकिस्तान बेहद शक्तिशाली मुस्लिम देश है जो इजराइल को रोक सकता है। युद्ध विराम के प्रस्ताव पर अमेरिका द्वारा वीटो किए जाने के बाद संयुक्त राष्ट्र में रूस के प्रतिनिधि ने कहा कि आज का दिन मध्य पूर्व के सबसे काले दिनों में से एक बन जाएगा, क्योंकि अमेरिका ने एक बार फिर युद्ध विराम के आह्वान को रोक दिया है। युद्ध विराम के प्रस्ताव पर वीटो लगाने के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि इजराइल और हमास के बीच जंग खत्म करने का फैसला सिर्फ इजराइल कर सकता है। अमेरिका सिर्फ तेल अवीव को सलाह दे सकता है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि मुझे लगता है कि इजराइल का इरादा गलत नहीं है। वो पूरी कोशिश कर रहा है कि गाजा में आम नागरिकों को कम से कम नुकसान हो। हालांकि नतीजे हमेशा हमारी सोच के हिसाब से नहीं आते। आपको बता दें कि इजराइल ने लेबनान को भी गाजा बनाने की धमकी दे दी। लेबनान का आतंकी संगठन हिजबुल्लाह लगातार इजराइल पर हमले कर रहा है। अब पूरी तैयारी के साथ इजरायली सेना ने इनका जवाब देना शुरू कर दिया। इसके तहत रविवार को उत्तरी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया गया। हैरानी की बात तो यह है कि इजरायली सेना को लेबनान में भी कुछ सुरंगें मिली। माना जा रहा है कि हमास और हिजबुल्लाह के आतंकी मिलकर कुछ हमले करने की फिराक में है। इजरायली सेना ने इनके कुछ फुटेज भी जारी किए। एक रिपोर्ट के मुताबिक लेबनान में आतंकियों ने एक स्कूल का इस्तेमाल भी बेस के तौर पर किया। तो दोस्तों, इस पूरी अपडेट और विश्लेषण पर आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट में जरूर लिखें। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप सभी तक नेक्स्ट वीडियो आसानी से पहुंच सके। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।